नमस्कार दोस्तों, सुनील कंसेप्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण संग्रह यानी लगभग 15 क्वेश्चन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन BSTG एवं PTET के अलावा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। अपन इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बटवड़ पक्षी इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन गजनेर, जयसमंद, बनबारेटा एवं बच्ची अभयारण्य। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा गजनेर अभयारण्य। गजनेर अभयारण्य बीकानेर जिले में अवस्थित है, जो कि इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स नामक पक्षी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गजनेर अभयारण्य। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन, तो सेकंड क्वेश्चन है, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो ये पूछ रहा है मुल्तानी मिट्टी के आधार पर। हालांकि मुल्तानी मिट्टी का अर्थ होता है बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी भी कहता है इसे। तो रेतीली मिट्टी के क्षेत्र में राजस्थान लगभग अपना पहला स्थान रखता है। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान मुल्तानी मिट्टी या बलुई मिट्टी के संदर्भ में। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है केर, सेकंड बबूल, तीसरा खेजड़ी और झरबेरी, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष और धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? भूमि को काट कर यानी कि साफ करके आदिवासियों द्वारा एक कृषि की जाती है विशेष प्रकार की, जिसे वादरा कृषि कहा जाता है। भारत के संदर्भ में पूछे तो इस कृषि को ही झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि। चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल राजस्थान के उदयपुर जिले में अवस्थित हैं, जिसकी स्थापना 1938 को की गई थी। मुख्य रूप से शिकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? शिकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य ऑप्शन ए, बी ऑप्शन गजनेर अभयारण्य, सी ऑप्शन बस्सी अभयारण्य, डी ऑप्शन शेरगढ़ अभयारण्य। तो अपन देखें तो नाहरगढ़ अभयारण्य, जो कि जयपुर में अवस्थित है, गजनेर अभयारण्य अभी हमने पढ़ा बीकानेर में अवस्थित है, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, शेरगढ़ अभयारण्य बारां में स्थित है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाहरगढ़ अभयारण्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 91 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन खेजड़ा, ऑपरेशन जल नाइट, ऑपरेशन इस्माइल्स। यानी कि मरुस्थल के प्रसार, जिसे मरुस्थल का मार्च या रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है, उनको रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, जिसे ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है? राजस्थान का वन संपदा में इन जिलों में से सर्वाधिक वन संपदा पाई उदयपुर में पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इनका।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो अपन एक एक जोड़े को पढ़ते हैं जिनमें से फिर देखते हैं कि कौन सा जोड़ा असुमेलित है, यानी कि सुमेलित खोजना है। जिनमें से 3 जोड़े असुमेलित हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, काले हिरणों का संरक्षण, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि काले हिरणों का संरक्षण तालछापरा अभ्यारण्य बीकानेर से संबंधित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ संरक्षण से संबंधित नहीं है। बाघ संरक्षण से संबंधित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। मरु उद्यान, जीवाश्म अवशेषों का संरक्षण, बिल्कुल जैसलमेर में अवस्थित जीवाश्मों का संरक्षण मरु उद्यान में किया जाता है, जिसे आकलवुड फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सुमेलित हैं। अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क, प्रवासी पक्षियों के लिए नहीं, प्रवासी पक्षियों के लिए अलवर का अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराजा उम्मेद महल की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी। महाराजा उम्मेद महल की स्थापना पाली, किशनगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो अगर देखें तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पाली जिला, जिसमें महाराजा उम्मेद महल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सागवान में सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। सागवान के वन राजस्थान में सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं। तो सागवान के वन की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सागवान के वनों की प्रधानता है। तो अपन इनका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिला, जिसमें सागवान का सर्वाधिक, राजस्थान की दृष्टि से सर्वाधिक सागवान पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी श्री गंगानगर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी हो जाएगा सांगानगर। तो इनका राइट आंसर डी सांगानगर, जयपुर, जो कि हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है। तो राजस्थान में काला पत्थर पेंचलाना, मकराना, कोठा, इनमें से कुछ नहीं। तो काले पत्थरों के लिए राजस्थान का बांसवाड़ा क्षेत्र, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उपयुक्त है। यानी कि पेड़ की अनेक नस्लों में जो गलीचा ऊन के लिए सबसे उत्तम किस्म मानी जाती है वह है जैसलमेरी भेड़, जो कि गलीचे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान या देश भर में। नेक्स्ट टाइम अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल क्रम निम्न में से कौन सा है। तो अपन देखते हैं तो गेहूँ और कपास ये रबी का है। ज्वार, मूंग, चना, जिनमें से मूंग एवं चना तो खरीफ के हैं, किंतु चना रबी की फसल है। बाजरा एवं सरसों, ये भी सरसों रबी की हैं, जबकि मोट, बाजरा, चावल ये तीनों खरीफ की फसल हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों, इन सब क्वेश्चनों का आपने उत्तर दिया एवं लगभग आपके उत्तर सही हुए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में आज तक पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक बटन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।